हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, सो वेलकम। आप सबको स्वागत है संभव टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं, पितृपक्ष का समय चल रहा है तो आपकी एंसेस्टर आपको करंट टाइम फ्रेम में क्या वो मैसेज एंड गाइडेंस आपकी करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर रिगार्डिंग देना चाहते हैं। यहाँ पर तीनों एंजल हैं। आप जो क्रिस्टल के एंजल आपको सबसे अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। बर्थ मंथ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम्स के साथ मैं डाल दूँगी। ग्रुप नंबर 1 लैपिस लाजुलाई, ग्रुप नंबर 1 लैपिस लाजुलाई एंजल, ओके। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 टार्कोइज ब्लू क्रिस्टल एंजल, ग्रुप नंबर 2 फिरोज़ा भी बोलते हैं इसको, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 वेरी लाइट ग्रीन एवेंचुरिन, दिखने में शायद थोड़ी वाइट नज़र आ सकते हैं बट इस ग्रीन एवेंचुरिन, लाइट ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रुप नंबर 3, ओके। देखते हैं आपके पितृ, आपके एंसेस्टर क्या वो मैसेज संदेश आपको देना चाहते हैं करंट। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके पितृ करंट टाइम फ्रेम में, आपके एंसेस्टर करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पितृपक्ष चल रहा है, लैपिस लाजुलाई आपने चूज़ की है एंड पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, फर्स्ट जो मैसेज आ रही है, फियर ऑफ चेंज, रूट कॉज में है एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंस ऑफेबल सडन डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस। मतलब आपकी पितृ की ब्लड लाइन में चेंज के प्रति एक फियर रहा है, जैसे बार बार लॉसेस का सामना किया है आपकी पितृ ने, आपके एंसेस्टर ने बार बार ऑफेबल की सामना किया है, जिसकी वजह से मन में एक डर बैठ गया जो कि नेक्स्ट जनरेशन को भी वो मिली हुई है। मतलब आपको भी वो मिली हुई है कि आप चेंज के प्रति डरते हैं, जो है आप उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है और कुछ नहीं चाहिए। तो इस टाइप की फियर ऑफ अननोन, कुछ को आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, ट्राई तो करते हैं, तो वो ट्राई करने की क्षमता शायद आप में नहीं होती है। बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट एक रेजिस्टेंस फील करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के कारण बन सकते हैं। कुछ हो गई है लाइफ में, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई पास्ट में, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रही है बिकॉज आप चेंज चाहिए लाइफ में, बट चेंज की तरफ आप आगे भी बढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपकी एंसेस्टर की तरफ से एक मैसेज यहाँ पर आ रही है। क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज योर एंसेस्टर मूविंग फ्रीली इन देयर न्यू लाइफ, सी देम एट पीस। कि कुछ भी नहीं, सिंपल आप जितने भी पितरों को जानते हैं, आप देखें कि उनका एक्सपायर हो चुकी है, आपकी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या फिर उनकी भी जनरेशन पहले, उनकी फ़ोटो अगर आप लोगों के घर में है, सिंपल दिया जलाकर, घी से दिया जलाकर उनके लिए थोड़ी, मतलब ईश्वर के पास कि वो सुखी रहे, वो हेवन में शांति से रहे, पीसफुली रहे, ये सब एक करने के लिए बोला जा रहा है। जस्ट विजुअलाइज करना कि योर एंसेस्टर मूविंग फ्रीली इन देयर न्यू लाइफ्स, सी देम एट पीस। और क्या कर सकते हैं, अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो एमेथिस्ट एंड मून स्टोन को पिलो के नीचे रखकर आप सो सकते हैं। एमेथिस्ट और मून स्टोन, ओके, एमेथिस्ट और मून स्टोन को आप रखकर पिलो के नीचे रखकर आप सो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा पितृ के सपने आ रहे, डरावने सपने आ रहे हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, आपके पितृ क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू सो मच, वन टाइम मोर स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1, पितृ क्या मैसेज ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को देना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को पितृ क्या मैसेज देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। मैं एन से डायरेक्ट कुछ मैसेज देखूंगी, हेवन से कि डायरेक्ट कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपके पितृ आपको।
थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 की पित्र क्या मैसेज ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को देना चाहते हैं? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। टैरो से देखेंगे, उससे पहले देखते हैं क्या मैसेज आई है। थ्रो स्टफ एट ऑल, सी व्हाट स्टिक्स। एक व्यक्ति दिखाई दे रही है, बहुत सारी स्टफ लेकर, चीज़ें लेकर इकट्ठा कर कर बैठे, नहीं छोड़ूंगी मैं। इफ़ नथिंग स्टिक हैंग आउट इन द पाइल, मतलब कुछ चीज़ को लेकर तुम पड़े हो बहुत टाइम से, पुरानी चीज़ें, कोई ऐसी मेमोरी जुड़ी है, ऐसी कोई चीज़ें जो क्या घर में इकट्ठा कर कर रखी हो। आप देखेंगे पुराने बक्सा जो होते बॉक्स टाइप की चीज़ें टूट फूट गई है, फिर भी यादों की तौर पर हम उसको रख देते हैं। यूनिवर्स कह रही ज़रूरत नहीं है, आपके पितर कह रही ज़रूरत नहीं है, स्टिक मत रहो उस चीज़ों के साथ। पुरानी बहुत टाइम की किताब पढ़ते नहीं हो, ठीक है, तो ज़रूरतमंद को दे दो या फिर बेच दो। देखो तो सामान क्या इकट्ठा कर कर रखे हो घर में, जीवन में, फ़ोन में, क्या पुराने कोई लैपटॉप इकट्ठा कर कर रखे हो जो यूज़ नहीं करते, फिर भी रखे हो घर में। जस्ट चेक आउट कि क्या वो चीज़ है जो अभी भी स्टिक कर कर मैं बैठा हूँ चीज़ को लेकर। कपड़े हो सकते हैं। मैसेज है यहाँ पर, द इनफाइनाइट ओशन ऑफ आइडियाज़ वी आर ऑल अलाउड टू स्विम इन। यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ की बात हो रही है। यहाँ पर जितना दिखाई दे रही है ना, ये सब आइडियाज़ हैं। आपकी पितर आपको कह रही है कि तुम्हारे अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है, तुम जानते भी हो। तुम चुपचाप इस टाइप की चीज़ों को लेकर पड़े हुए हो, तुम उस पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हो, जिसकी वजह से फियर ऑफ चेंज, जहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि मैं अननोन को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट विद दिस अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट की देखिए यहाँ पर ना कोई जैसे सोया हुआ है, भूदेवी की गोद में कोई सोया हुआ है। दिस द कार्ड ऑफ अर्थ, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अर्थ के लिए जैसे लाइफ गिवर होते हैं ना अर्थ, सो आप सुबह उठते ही भूमि माता को एक बार प्रणाम कर कर दिन को शुरू करें। आप कुछ भी जैसे मान लीजिए गणेश विसर्जन होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग तो इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक तरह से विसर्जन भी नहीं करते हैं कोई भी मूर्ति हो। तो आप इसको अपने घर में ही गमले में उसको विसर्जन कर कर उस जगह पर कुछ पेड़ पौधे लगा सकते हैं। कुछ आइडिया जो आपके लिए वो क्रिएटिव आइडियाज़ भी हुई, एंड ये धरती के लिए भी बहुत पॉजिटिव कुछ एक इम्पैक्ट डालेगा। अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ने का मतलब और भी है कि आप बहुत स्टेबल नहीं हैं करंट टाइम फ्रेम में, आप ग्राउंडेड नहीं है, आप रियलिस्टिक अप्रोच। इसीलिए अर्थ त्रिकोण, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 3 जोडियक साइन जो है ये बहुत प्रैक्टिकल, आप कैप्रिकॉन को बकवास करते हुए नहीं देखेंगे। वर्गो एनालिटिकल हैं, टॉरस समझदार है, आप बकवास करते इन तीनों जोडियक साइन को नहीं देखेंगे। इनमें वो नेचर ही नहीं होती हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कौन क्या सोच रहा है ये नहीं सोचना है, आपको थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लाइफ को ग्राउंडेड करना है। नेक्स्ट है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो टीचर अवेकनिंग है, मुझे मैगडेलन का एनर्जी आ रही है, यस लेडी मैगडेलन, यस ग्रेट टीचर अवेकनिंग। तो आइदर आप किसी गुरु की सुन रही हो, गुरु है, कथावाचक है, मेंटर है, गाइड है, अब उनकी सुन रही हो, खुद गुरु बन रहे हो और एक्सपीरियंस गैदर हो रही है। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ग्रेट टीचर अवेकनिंग, और किसी टीचर की सुनना चाहिए। नेक्स्ट विद दिस स्टैंड योर ग्राउंड माउंटेन। यूनिवर्स यहाँ पर बताना जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हें चाहिए, स्टैंड योर ग्राउंड, उसके लिए एक्शन लो। तुम सोच भी नहीं सकते एक माउंटेन की जैसे तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है, वो पोटेंशियल है, वो पावर है, कैपेबिलिटी है, एक बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटी है। जहाँ पर हम कहते हैं ना दीवार में पीठ लग गई है और कुछ हो नहीं सकता, उससे आप बाउंस बैक कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपके पितर क्या कहना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 को। थैंक यू। कि पितर क्या कहना चाहते हैं, थैंक यू।
ये डेक भी ग्रीन कलर का ही है पूरा। सो आपके लिए अर्थ एलिमेंट भी आई है। थैंक यू। पेड़ पौधे लगाइए। मेरी गोद में एक कार्ड आई। थैंक यू। वन टाइम उस पर है। ओके, बहुत सारे कार्ड आए बट आई विल चेक। यहाँ पर मैं रिवर्स कार्ड देखूँगी अगर जो रिवर्स आई है। दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स बट इन रिवर्स मोड, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यहाँ पर दो 4 कार्ड आई है, 4 में एनर्जी में रिवर्स कार्ड आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आया हुआ है। दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, बहुत अच्छी बात है। पेंटिकल्स कार्ड रिवर्स में आ रही है। दिस इज़ 7 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स एंड दिस इज़ एम्प्रेस इन रिवर्स एंड दिस इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स बट अपराइट आई है। एक मैसेज यहाँ पर आ रही है, आपको फाइनेंशियली आप थोड़ी स्ट्रगल कर रही है करंट टाइम फ्रेम में शायद, क्योंकि एम्प्रेस रिवर्स में दिखाई दे रही है। या फिर प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं चीटर के साथ डील मत करो। 7 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में आई हुई है। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। जिसने एक बार रिजेक्ट किया है वो बार बार रिजेक्ट करेगा, इस बात पर आपको ध्यान देना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग एक एनर्जी है। सो देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आई है, बहुत अच्छी बात है। ये 2 कार्ड है रिवर्स में आई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आने का मतलब है जो विक्टिम मेंटेलिटी थी, जो आपके अंदर फाइनेंस को लेकर एक बेगर्स वाला मोड था कि मैं भिखारी हूँ, अब धीरे धीरे वो मोड आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। जैसे जो मिल रही वही काम करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आने का मतलब है जो काम मिल रही है मैं वही करूँगी, मैं नहीं देखूँगी काम छोटा बड़ा। यहाँ पर वो मैसेज आ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आने का मतलब है घर में स्टेबिलिटी की कमी है या फिर मनी टिक नहीं रहा है आपकी लाइफ में। तो इस जगह पर आपको जो रेमेडीज़ मैंने यहाँ पर बताई वो रेमेडीज़ आपको यहाँ पर करना चाहिए। साथ में पितृ का यहाँ पर आह्वान कर कर उनको खुश करना चाहिए। पितृपक्ष चल रहा है, ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है बट मनी बहुत स्लो ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आया हुआ है। मनी आ रही है बट बहुत स्लो ग्रोथ आ रही है, स्लो ग्रोथ। एंड आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड आप कामकाज करते हैं, बैंकिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है उस जगह पर। ऐसे पार्टनरशिप में मत रहिए, जो पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनरशिप में मत रहिए जहाँ पर आपको अभी के लिए लग रहा है बहुत प्रॉफिट होने जा रहा है बट इन फ्यूचर वो लॉस करवाएगा। बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है यहाँ पर, एम्प्रेस रिवर्स में है, 7 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में है, जो फिर से चीटिंग कर सकता है, फिर से चीटिंग कर सकता है। ओके, देखते हैं क्या स्ट्रेट मैसेज आ रही है। अगर आप सोलो करना चाहते हैं, सोलो बिजनेस, इट्स ओके, इट्स गुड। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। ग्रुप नंबर 1, खुद के पैर पे खड़े होने की कोशिश कीजिए बिना बहुत ज़्यादा लोगों की मदद लिए हुए। देखते हैं आपके पितृ क्या डायरेक्ट मैसेज आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। वाह, आपका फर्स्ट कार्ड आया था चेंज को लेकर, सेकंड कार्ड भी मतलब डायरेक्ट मैसेज में भी चेंज कार्ड आई है। थैंक यू स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक में है टॉक टू अस, वी आर स्टिल लिसनिंग। हमसे बात करो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, यही मैं बोल रही थी। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। चेंज कैन ब्रिंग योर न्यू लाइफ, एनर्जी विल होल्ड योर हैंड। कि चेंज की तरफ आगे बढ़ो। जितना चेंज के लिए तुम रिसेप्टिव मोड में रहोगे उतनी लाइफ ब्यूटीफुल होगा। जो यहाँ पर फियर ऑफ चेंज का कार्ड आ रही थी। नेक्स्ट है लेट द एनिमल ऑन अर्थ सपोर्ट यू, फील देयर अनकंडीशनल लव। तो डॉग रख सकते हैं आप घर में, या फिर अगर आप वो नहीं, डॉग पेट, कुछ पेट नहीं रख सकते घर पे, तो ऐसे जानवर की आप खाना खिलाइए, आप फीड करवाइए इनको। ओके, सो कुछ एनिमल बर्ड्स के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। कभी कभी आप सुनेंगे कि जब खाना दिया जाता है, तर्पण अर्पण कुछ किया जाता है, जो फूड दिया जाते हैं, तो कोई पक्षी आकर खा ले। जब हम पितृ के नाम पर देते हैं, कोई डॉग आकर खा ले तो कहा जाता है कि वो खा लिया, मतलब पितृ यहाँ पर पितृ तक वो पहुँचा। क्यों बोलते हैं, क्या ज़रूरत है? तो ये आप कर सकते हैं। तो जानवर को खिलाएंगे, कभी कभी उनके रूप में, कौन किस रूप में, वो बोलते हैं ना, कौन किस रूप में नारायण मिल जाएगा, तो कौन किस रूप में आते हैं हमें पता नहीं चलता है। योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, वी आर रीचिंग आउट टू हेल्प। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आपको महसूस होगा कि
जिसकी पितर आपके आसपास है, या फिर वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है और ब्लेसिंग्स आपको सेंड करेंगे या महसूस करेंगे बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कम ग्रुप नंबर 2, आपकी रीडिंग मैंने 3 बार कोशिश की, कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी एंड अब जाकर स्टार्ट हुई। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ, कुछ तो प्रॉब्लम अटक रही है आपकी। एंड फिरोज़ा एंजल आपने चूज़ की है। चलिए देखते, पितृ पक्ष चल रहा है। पितृ आपसे क्या वो संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप तक। ओके, क्या करना चाहिए आपको इस दौरान फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, फर्स्ट एक मैसेज है, इससे ट्रिगर्ड होने वाली कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है ये जो एनर्जी यहाँ पर लिखा है ये सब पितृ के साथ जुड़ी हुई हो। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए। बिट्रेयल इन द ब्लड लाइन, फैमिली बिट्रेयल, थेफ्ट, डिसलॉयल्टी। अब यहाँ पर मैं बात बताती हूँ, ये जो ब्लड लाइन से कार्ड आई हैं, कुछ एंसेस्टर की तरफ से कमिटमेंट ब्रेक हुई है। किसी को इंतज़ार कर कर बोलकर वो नहीं लौटा, एक कमिटमेंट ब्रेक की पैटर्न दिखाई दे रही है जो पितृ करा हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी का लव अफेयर था तो दूसरे किसी से मैरिज कर लिया, तो वो इंतज़ार किया, तो एक बिट्रेयल, एक पैटर्न ब्लड लाइन में दिख रही है। ज़रूरी, मैं अगेन कह रही हूँ, टिकट होने वाला कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, बट इसका एक इफ़ेक्ट आपको मैं बताती हूँ। ट्रस्ट इशू होगा आपको। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे पितृ ऐसा नहीं थे, ऐसा नहीं हुआ है, तो कुछ इफ़ेक्ट मैं आपको बता रही हूँ जिस इफ़ेक्ट से आपको पता चलेगा कि ऐसा हो सकता है। जैसे आपको ट्रस्ट इशू होगा, किसी के करीब आप नहीं जा पाएंगे, फियर ऑफ क्लोजनेस, सैबोटेज इन रिलेशनशिप, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्या आपको करना है, हनुमान मंदिर जाकर रेड मौली धागा पहनना है एंड इसको महीने में एक बार चेंज करना है। पुराने वाले को आप जहाँ पर पुष्प फेंकते हैं वहाँ पर फेंकिए, नदी को गंदा ना करें। एंड जब आप इसको पहने, जब आप हनुमान मंदिर जाकर उस लाल मौली धागा को आप पहन रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई फॉरगिव एंड सेट अस फ्री, मैं माफ़ करती हूँ एंड सेट अस फ्री, हमें फ्री कीजिए। क्या कर सकते हैं आप, कौन से स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक टूरमालाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोव ऑयल आते हैं, लौंग का ऑयल आते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी आप अपने बॉडी ऑयल में उसको मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लैक टूरमालाइन क्रिस्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिरोजा स्टोन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। आपके अंदर इंटीमेसी का फेयर होगा, आपके अंदर गायनेकोलॉजिकल इशू हो सकती हैं, ये कहीं ना कहीं पैटर्न में है। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2, पितृ क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। वन टाइम ऑफ स्पिरिट, थैंक यू। पितृ क्या संदेश देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। थैंक यू। टैरो से देखेंगे, इन में पितृ से डायरेक्ट कुछ मैसेज देखेंगे जो वो आपसे कहना चाहते हैं। थैंक यू। यहाँ पर कार्ड भी शफल नहीं हो रही है आपके लिए, बहुत स्टक एंड ऑब्स्ट्रकल हैं। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। आपकी ग्रैंड मदर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, हो सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर एक फीमेल एंसेस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट आ रही है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ओके, पितृ क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को, पितृ क्या मैसेज देना चाहते हैं।
टैरो से देखेंगे उससे पहले देखते हैं ओरेकल क्या मैसेज आई है। फर्स्ट मैसेज है, माई रियल नेम इज़ चेंज, डेथ इज जस्ट वन कैरेक्टर आई प्ले। यहाँ पर आपके अंदर बहुत सारे चेंज लेकर आने के लिए आपके पित्र बता रहे हैं। देखिए 72 कार्ड नंबर आई है जो कि नंबर 9 मंगल का है। और मंगल ना डरते नहीं हैं, मंगल बहुत करेजियस है, बोल्ड है, असर्टिव है। जिसका मंगल खराब होता है ना, आप देखेंगे वो काउंटर अटैक बहुत ज़्यादा करते हैं, अटैक होने से पहले ही झगड़ा करना शुरू कर देगा। मंगल जिनकी ख़राब होगा ना, वो 10 बातें मुँह के ऊपर बोल देगा और घर में जाकर रोएगा। अच्छी मंगल कभी ऐसा काम सबसे बड़ी बात तो जिसकी मंगल अच्छा है, मंगल एग्जॉल्टेड है, मंगल अच्छा पोजीशन में बैठा है, वो मंगल कभी भी दूसरों को नुकसान ही नहीं पहुंचेगा। वो रक्षक है, वो भक्षक नहीं है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोलना चाहते हैं, माई रियल नेम इज़ चेंज एंड डेथ इज़ जस्ट वन कैरेक्टर आई प्ले, कि सब मर जाएंगे, तुम भी एक दिन मरोगे, सब हम चले गए हैं, तुम नेक्स्ट जनरेशन चला जाएगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी चला जाएगा। अगर जन्म हुई है तो मृत्यु होगा। क्यों नहीं तुम अपने आप को बदलते हो? माई रियल नेम इज़ चेंज मतलब अपने आप को बदलना। नाम चेंज करने के लिए नहीं बोला जा रही है। चेंज का मतलब है आपका जो वर्जन है वो एक जैसा है। एंड जो पैटर्न, जो फियर पित्र लेकर आए थे, आपकी पहले की जनरेशन लेकर आए थे, आप भी उसको कैरी कर रही हो। यहाँ पर बोला जा रही है राइट हैंड्स, चूज़ आर्म पोजीशन। आप देखेंगे इस टाइप के जो राइट होते हैं, सामने जो बैठा होता है सबसे ज़्यादा हवा की मतलब जो हवा की रेजिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं, बट आनंद भी सबसे ज़्यादा फ्रंट में ही बैठ कर मिलती है ना। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी इस टाइप की ट्रेन टाइप की जो एक राइड होती है, बहुत स्पीड में होती है, इधर उधर अप डाउन करते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, बट एक बहुत ही डेंजरस राइड है। सामने बैठना खतरे से खाली नहीं है, मतलब इतना मतलब डरते हैं। बट जो मंगल जिनकी स्ट्रांग है, जैसे यहाँ पर ये भूत बन गए, ये डर के मारे, एंड ये इंजॉय कर रहा है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि चूज़ आर्म पोजीशन, कि जहाँ पर तुम आर्म राइट एंड्स एंड चूज़ आर्म पोजीशन, सामने फ्रंट लाइन में बैठो। सो एक दो व्यक्ति सामने बैठा है, बट दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। एक डर कर एकदम से जैसे भसीभूत हो गई है डर के मारे, और एक इंजॉय कर रही है, बिकॉज इसके अंदर एक्सप्लोर करने की एनर्जी है, ताकत है, वो कुछ नया कुछ ट्राई करना चाहता है। तो यूनिवर्स आपकी पित्र कहना चाहते कि खतरे के साथ खेलो, थोड़ी चांस लो। ये जो पैटर्न यहाँ पर हम लोगों ने बना कर रखी है, ये पैटर्न एटलीस्ट तुम क्रिएट मत करो। ग्रैंड मदर यहाँ पर आई है, ग्रेस। देखिए बर्ड्स के साथ बर्ड एक टोटेम दिखाई दे रही है। आपका ग्रैंड मदर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मैंने इसीलिए बताया कोई फीमेल एंसेस्टर है जो कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी ग्रैंड मदर अभी ज़िंदा है तो ये मतलब ग्रैंड मदर की ग्रैंड मदर मतलब कोई फीमेल एंसेस्टर है जो कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर करंट टाइम फ्रेम में। ओके, नेक्स्ट है इनोसेंट, प्योरिटी। यू आर वेरी इनोसेंट पर्सन, वेरी प्योर पर्सन, बट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल वेरी इजीली। आप हो सकते हैं दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जो जैसा कहते हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं। आप खुद की विचार को थोड़ी बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग नहीं करते, मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं। तो यूनिवर्स आपके पित्र आपको बताना है कि इतना भी इनोसेंट नहीं होना है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल तुम रहो। जैसे होता है ना कि जो जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। आपकी शादी हुई है तो आप पत्नी की भी सुन रही हो, माँ की भी सुन रही हो, एंड दोनों जगह पर या बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रही हो, जस्टिस क्रिएट नहीं कर पा रही हो। कभी आप इनकी तरफ झुकी हुई है, कभी आप उनकी तरफ झुकी हुई है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ख़राब है। तो आपको बोला जा रहा है कि जस्टिस क्रिएट करो, थोड़ी देखो कि सही क्या है गलत क्या है। ये मेंटालिटी पर्सनालिटी आना बहुत ज़रूरी है। प्योरिटी इज़ ओके गुड, बट इतना भी सबमिसिव नहीं होना है कि कोई भी दबा कर चला जाए। एंड एनिमल के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप एनिमल को फीड करवाइए। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, क्या गलती हुई है एक बार सोचो, एक बार पास्ट को देखो। रिफ्लेक्शन, मिरर गर्जन, एक बार पास्ट को देखो, क्या पास्ट से कुछ लेसन लर्न करने की ज़रूरत है। अब तक के जीवन में जो जो घटना हुई है उस घटना को एक बार फ्लैशबैक कर कर क्या सीख पा रही हो तुम। अतीत की तरफ झांकने के लिए बोला जा रही है। एंड लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ग्रेट टीचर, कोई टीचर एवोकेनिंग कार्ड आ रही है।
मैगडन लेडी मैगडलन में ग्रुप 1 पे भी ये बात बोल रही थी। एंड बहुत जगह पर ना बर्ड का एनर्जी आ रही है, तो बर्ड को फीड करवाइए आप ग्रुप नंबर 2। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आप किसी कथावाचक की सुन रहे हैं, आप किसी टैरो रीडर की सुन रही है, आप किसी गाइड की सुन रही है, मेंटर की सुन रही है, तो जिसकी वजह से आपके अंदर भी ना एक गुरु जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास, टैरो रीडर के पास तब आते हैं जब गुरु आपका एक्टिवेट है, वरना नहीं आएंगे आप, क्योंकि जो आपको ज्ञान दे रहा है, मार्ग दिखा रहे हैं, वो भी जुपिटर के जैसे ही काम करते हैं। ओके लेट्स सी, देखते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रहे हैं। अगर रिवर्स कार्ड आई तो मैं रिवर्स से पिक करूँगी। ग्रुप नंबर 2, पितर क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके अंदर भी ना गुरु का एनर्जी है और यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग जुपिटर। ऐसे कार्ड आई है, नॉट इन रिवर्स पोजिशन, अपराइट भी नहीं है, रिवर्स भी नहीं है। थैंक यू सो मच। देखते हैं पितर क्या संदेश देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। ओके थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट कार्ड। जजमेंट का मतलब है कि कॉफिन से बाहर आओ, एक एक्शन लो जो तुम्हारे लिए चेंज लेकर आ सकते हैं। जजमेंट कार्ड कम्युनिकेशन का भी है, एक सडन रिबर्थ का भी है। ओके यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स से रिवर्स में आया है एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स इस फॉर्म में आई है, अपराइट आई है। देखिए आप इमोशनली बैलेंस नहीं है ग्रुप नंबर 2, आप समझ ही नहीं पा रहे, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत ही एक ज़िद्दी बच्चा बैठा हुआ है जो एस ऑफ कप्स को नहीं देख रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ नॉक कर रही है, बट वो एस ऑफ कप्स को नहीं देख रहा है। वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को रिवर्स लेकर आप बैठे हो। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स होने का मतलब है इमोशनल टर्बुलेंस, एक इमोशनल विड्रॉल फेजेस, एक एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसको लेकर आप बैठे हो, बट इसको हील करने की कोशिश नहीं करी बिकॉज आप ज़िद्दी बच्चा हो। जैसे यूनिवर्स का एक ज़िद्दी बच्चा जो सुन नहीं रहा, नई अपॉर्चुनिटी की ओर नहीं देख रहा है, और जो नॉक कर रहा है, जो कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकता है, जो चेंज लेकर आ सकता है, वो अपने आप को आप इतना दुखी देख रहे हो, इतना डिस्ट्रेस कंडीशन में आप देख रहे हो, जिसकी वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी को नज़रअंदाज कर रहे हो। अब ये क्या अपॉर्चुनिटी है? अब 1221 नंबर मुझे दिखाई दी। 1221 का मतलब है जस्ट फॉलो द प्रोसेस एंड टेक एक्शन। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स इस टाइम ऐसे आया हुआ है, अपराइट भी नहीं, रिवर्स में नहीं। 9 ऑफ कप्स ना विश है एंड फूल कार्ड जर्नी को दिखाते हैं, नई शुरुआत को दिखाते हैं। दोनों कार्ड ऐसा आया है, तो आपके अंदर एक इच्छा है, आपके अंदर एक विश है, एक डिज़ायर है, बट आप इसके लिए एक्शन क्यों नहीं ले पा रही हो? बिकॉज आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, आपको समझ ही नहीं आ रही है, या फिर आपको मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है, गाइड करने वाला कोई प्रॉपर पर्सन आपको नहीं मिल रही है कि अभी सही गलत क्या है और क्या डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज एक इच्छा तो दिखाई दे रही है कि आप लिप ऑफ फेथ के साथ जंप करना चाहते कि जो होगा देखा जाएगा, बट डर के मारे आप वो नहीं कर पा रहे। बट एक चीज़ है, जो पित्र ने करा है वो आप ना करें। ओके देखते हैं क्या डायरेक्ट मैसेज आ रही हैं। फ्रंट लाइन पे बैठो, ना कि बैक सीट में। जीवन एक है, मृत्यु भी एक ही बार आएगा, उससे पहले मरना नहीं है। ग्रुप नंबर 2, बॉटम ऑफ द डेक में है वी आर ईजिंग द ब्लॉकेजेस विच इज़ होल्डिंग योर बैक एंड गो फॉर इट। तुम्हारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस थे, देखिए वाटरफॉल को हम क्यों लगाते हैं पिक्चर, वाटरफॉल आप देखें ना, उसका स्पीड बहुत बढ़ जाता है, नदी स्रोत, नदी की स्पीड से भी ज़्यादा वो इफर्टलेसली फ्लो करते हैं वाटरफॉल, फाउंटेन। तो यूनिवर्स आपकी पित्र बताना चाहते हैं हम सभी ब्लॉकेज को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जैसे जो तुम्हें बार बार बैक पुल कर रहे थे, तो अब आगे बढ़ो, वाटरफॉल के जैसे आगे बढ़ो। ओके क्या मैसेज आ रही है? फाइंड ए वे टू ब्रिंग हार्मनी बैक इनटू योर लाइफ, टेक द फर्स्ट स्टेप। पहला कदम बढ़ाओ,
पहला कदम उठाओ, पहले कदम लो, कुछ स्टेप्स लो हार्मनी एंड पीस अपने जीवन में रिस्टोर करने के लिए। तुम्हारे साथ एनिमल यहाँ पर मदद करेंगे। फील देयर अनकंडीशनल लव। इधर आप घर में पेट रख सकते हो, डॉग कोई भी पेट हो सकती है। अगर नहीं रख पा रही है तो आप फीड करवाइए। देखिए कभी कभी पितरों को जब खाना दिया जाता है तो डॉग आकर खा गया, कोई क्रो आकर खा गया, तो क्या बोला जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। अगर कोई ना खाए तो इसको अशुभ माना जाता है। तो आप समझ ही पा रहे पितृ के साथ एनिमल बर्ड का एक खास कनेक्शन है। किस रूप में नारायण मिल जाएगा किसी को कुछ मालूम नहीं। हैव यू लव टुडे, फाइंड योर जॉय एंड लिफ्ट योर सोल। क्या आज तुमने मुस्कुराया है? फाइंड योर जॉय एंड लिफ्ट योर सोल। अपने सोल में बहुत सारे बर्डन है, उससे फ्री हो जाओ एंड खुलकर मुस्कुराओ। जैसे आपको आप मुस्कुराया नहीं है शायद कई महीने हो गया, साल भी हो सकती है। सो हैव यू लव टुडे, क्या तुमने आज मुस्कुराया है? फाइंड योर जॉय, क्या करने से तुम्हारे अंदर जॉय आएगा, हैप्पीनेस आएगा। सोल को अपलिफ्ट करो, सोल को इतना ज़्यादा पीड़ा मत पहुंचाओ अपने सोल को। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ, आपकी पितृपक्ष के समय क्या वो मैसेज संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ग्रीन एवेंचुरियन आपने चूज़ की है। ओके, देखते हैं। आपकी रीडिंग के दौरान मुझे बहुत सफोकेशन से हो रही थी, पता नहीं क्यों। एंड ग्रुप 3 की एनर्जी में शायद वो एनर्जी मेजॉरिटी में वो है, सफोकेशन है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, शायद आप बोल नहीं पा रहे हैं या फिर सुनने वाला नहीं है। इस एनर्जी को देखकर टिगट होने वाली कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ हो। तो मैं थोड़ी यहाँ पर बताती हूँ, ये डेक में थोड़ी जो एनर्जी आते हैं थोड़ी टिगट हो सकते हैं। आपके पितृ यहाँ पर बताना चाहते हैं जो पैटर्न है ग्रुप नंबर 3 में। अभी के लिए मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैं अगेन बार बता रही हूँ। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आई है, रिजेक्शन ऑफ सेल्फ वर्थ, एंसेस्टर हु फेस सिस्टमेटिक ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन। मतलब आपके पितृ में हो सकता है कोई जनरेशन में ऐसा कोई घटना हुई है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन। बहुत कुछ पितृ ने किया बट पितृ को सम्मान नहीं मिला। जैसे एक घटना एक पर्सनल रीडिंग पे आई थी कि उनकी बेटे की जो बहू है, मतलब पुत्र वधू, उनका मृत्यु हो गई थी एंड वो डेथ में मर गए थे, नॉर्मल डेथ हुई थी। तो पिताजी ने, ताकि लोग यहाँ पर होते ना कि कोर्ट में जाकर बताते हैं कि साक्षी वगैरह जो देते हैं, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो उनके पिताजी ने सबके पैर पकड़कर बोला कि ऐसा कुछ गलत मत बोले ताकि मेरे बेटे का जीवन खराब हो जाए। जितने भी गांव में जितने भी बड़े बड़े लोग थे, क्योंकि कोर्ट में बुलाया गया था कि कैसा संबंध था पुत्र वधू के, सच नेचुरल डेथ है या फिर मर्डर हुआ है। तो सबके पैर पकड़कर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ गवाही मत दीजिए, ऐसा कुछ बोलिए मत, झूठी गवाही मत दीजिए ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब ना हो, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, ऐसा झूठे गवाही मत दीजिए। सबके पैर पकड़ा, जो कि एक टीचर थे। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक व्यक्ति को ऐसा घटना का सामना करना पड़ा कि जो लोग मूर्ख हैं, कुछ भी नहीं जानते, उनके भी पैर पकड़ना पड़ा उस व्यक्ति को। एंड जब मैंने रीडिंग की, उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन का इतना बुरी हालत है कि बोलना भी मुश्किल है, इतनी बुरी हालत है। टीचर फैमिली इतनी बुरी हालत है, एक मृत्यु से, एक डेथ से। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकती हैं, लैक ऑफ रिकॉग्निशन। जहाँ पर देखिए एक रैट को दिखाया गया है, यहाँ पर एक महिला बैठा हुआ है कि रैट को हम बहुत ही छोटा एनिमल है ना, छोटा कहते हैं हम, छोटा। एक लायन के सामने रैट छोटा है, तो अपने आप को छोटा देखना। आप देखेंगे आपका क्या रिजल्ट होगा, नेक्स्ट जनरेशन क्या भोगेगा। डिफ़िकल्टी एक्नॉलेजिंग योर ओन वैल्यू, सेल्फ डाउट होगा, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, मतलब मैं इनफ नहीं हूँ, मेरे अंदर खामियां हैं। आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे,
सेल्फ डाउट होगा। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं पितृ में ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, पितृ में ये पैटर्न है। अब क्या हीलिंग रिचुअल्स करना है? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एकदम आँख से आँख मिलाकर कहो आई एम वर्दी, आई एम इनफ। आप रोज क्वार्ट्ज और टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस के लिए आप ले सकते हो। रोज क्वार्ट्ज और टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट, और दोनों ही आप ले सकते हो। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं क्या मैसेज है, पितृ की तरफ से क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3 के लिए पितृ क्या संदेश देना चाहते हैं। एंड में पितृ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे, हेवन से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट, पितृ क्या संदेश देना चाहते हैं। प्लांट्स आ रही है, प्लांट्स पेड़ पौधे, क्या वो घर में है आप टेक केयर नहीं करते हैं? थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए पितृ क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को बहुत तुच्छ देखेगा नेक्स्ट जनरेशन। थैंक यू सो मच स्प्रेड गाइड। मैं इस कार्ड को भी लेना चाहती थी, मैं 2 कार्ड ही पिक करती, पर पता नहीं क्यों मुझे एक कार्ड भी लग रहा है, इस कार्ड में भी कुछ मैसेज है। यस हाई आई वुड लाइक फॉर एवरीथिंग टू स्टे द सेम। एक टॉर्नेडो के भीतर कोई यहाँ पर खड़ा है एंड वो कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 55 चेंज यूनिवर्स एंड आपकी पितृ कह रही है आप हो सकते एक टॉर्नेडो की भीतर अभी चल रही है आपकी जीवन, बट यूनिवर्स एंड आपकी पितृ कह रही है ये समय भी बीत जाएगा। तुम हर चीज़ को अभी हो सकते आप में होते ना, हम गोल गोल देखते हैं, तो आपको प्रदक्षिण करना चाहिए। आप जो भी मंदिर जा रहे हैं, आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं, 7 बार प्रदक्षिण कीजिए। कोई भी टेम्पल जा रही है उस पूरी टेम्पल और गर्भगृह अगर वो मौका है प्रदक्षिण करने का और नहीं है तो टेम्पल को प्रदक्षिण कीजिए। जितनी बार प्रदक्षिण करेंगे एक टॉर्नेडो दिखाई दे रही है जिसमें आप फंसे हुई हैं। यूनिवर्स आपके पितृ बताना चाहते हैं स्टे कम, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक खराब ग्रह स्थिति चल रही है, खराब महादशा चल रही है, अंतर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तब स्थिति बिल्कुल टॉर्नेडो के जैसे ही हो जाता है, जहाँ पर आपका उस टॉर्नेडो से फ्री होना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो उस टाइम फ्रेम में स्पिरिचुअलिटी एंड डेटी का हाथ पकड़ना, प्रदक्षिण करना, खासकर राहु केतु की जैसे महादशा चल रही है, अंतर चल रहा हो तो स्थिति बहुत बुरे हो जाते हैं। फॉर मी आई कांट मेक इट फन, आई एम जस्ट नॉट गोना बी एबल टू डू इट। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि आप बहुत सीरियस हो चुकी हैं, आप मुस्कुराते नहीं हैं। मतलब फॉर मी इफ़ आई कांट मेक इट फन, मतलब आई एम जस्ट नॉट गोना बी एबल टू डू इट। आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं लोग आपको फ़नी देखें, लोग आपको अनकन्वेंशनल देखें, लोग आपको देखें कि आपके अंदर ऑड कुछ चीज़ है, आपका सोच विचार दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स ओके, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। आप अगर वो सिचुएशन को, चीज़ को एंजॉय कर रही है, दैट्स योर पाथ, दैट्स योर लाइफ पर्पस, दैट्स योर सोल पर्पस। आप जो अभी कर रही हो दैट्स योर पर्पस। मान लीजिए पास में कोई बैंक में डॉक्टर पढ़ता था, बाद में जाकर वो एस्ट्रोलॉजर हो गया, दैट्स हिज और हर पर्पस। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई जटिल कोई इक्वेशन नहीं है यहाँ पर। वो तब कर रहा था तब भी वो पर्पस था, डॉक्टर पढ़ रहा था, डॉक्टर वो बन भी गया था तब भी वो पर्पस था, आज एस्ट्रोलॉजर है वो वही पर्पस है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर तुम किसी चीज़ को फनी नहीं देख रही हो तो तुम कर नहीं पाओगे उस चीज़ को। अगर तुम्हें उस चीज़ करने में मज़ा नहीं आ रही तुम कर नहीं पाओगे, दैट्स नॉट योर एनर्जी। आप देखेंगे कुछ लोग आईटी सेक्टर में काम करते वो कहते हैं ना मैं तो मर जा रही हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करे वो कह रहे हैं कि मैं मर जा रही हूँ, मैं काम नहीं कर, बट फिर भी वो कर रहे हैं। ऑब्लिगेशन है, फैमिली है, बच्चे हैं, कर रहा है, बट आप नहीं कर पाओगे।
आपके लिए इट्स बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू। अगर वो चीज़ आपके लिए फ़नी ना हो, आपके लिए वो इन्जॉयमेंट ना हो, वो हैप्पीनेस लेकर नहीं आ रही है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, पितर बताना चाहते हैं, डिड यू फॉरगेट दैट यू आर स्टिल इनसाइड द गेम। यूनिवर्स आपको एक मैसेज, पितर आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि गेम चल रहा है, तुम इस गेम को छोड़ नहीं सकते। मतलब आप एक सिचुएशन में फंस गई है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनिवर्स का एक प्लान है उसके ऊपर, वो फंसाया है आपको यहाँ पर। आप अपने आप को रैट के जैसे तुच्छ देखोगे आप अपने आप को, एंड उसी से बाहर आओगे, वो भी पर्पस है, वो भी एक प्रोसेस है। यूनिवर्स आपकी पितर बताना चाहते हैं, क्या तुम भूल गई हो तुम अभी भी गेम में हो। और एक आप देखेंगे चेस में गेम, अगर आप चेस खेलना जानते हैं, सो इस कार्ड को देखकर मुझे वो वाइब्स आ रही हैं, आप चेस खेलना जानते हो एंड आपको लगा और ऑप्शन नहीं है, चेकमेट हो चुकी है, चेकमेट हो चुकी है, मेरा राजा तो गया, चेकमेट हो गया। अब पीछे से कोई व्यक्ति आकर कह रहे नहीं, अभी भी एक टर्न बाकी है और कुछ हो सकता है। दिस इज़ द एनर्जी। डिड यू फॉरगेट दैट यू आर स्टिल इनसाइड द गेम। तुम अभी क्विट क्यों कर रही हो, क्या पता और एक कुछ ऐसा टर्न आ जाए जो तुम चेकमेट दे दो सामने वाले को। मेरे ना रोमटे खड़े हो रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, दिस इज अ स्टोरी टेलर इमेजिनेशन। जो लोग लूसीड लैंग्वेज में महाभारत गीता, भगवत गीता या फिर रामायण को पाठ करके सुनाते हैं, या फिर जो छोटे छोटे जो स्टोरी होते हैं हमारी, पुराण से हो सकती है, वेद से हो सकती है, ये जो या फिर कोई भी धर्म ग्रंथ से जुड़े हो सकती हैं, स्टोरी टेलर की एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है कि स्टोरी पढ़ो। जैसे एक मरकरी का एक स्टोरी है, कैसा जन्म हुआ मरकरी का, गुरु बृहस्पति कैसे प्लैनेट में आए, वेनस का क्या जीवन कहानी है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको पसंद है ये चीज़ें, तो आप पढ़ोगे इसको, तो उससे भी आपकी एनर्जी हील होगा। जैसे कार्ड ऑफ ट्री, मैं जब रीडिंग कर रही थी, कार्ड शफल कर रही थी, तब भी मुझे प्लांट का कार्ड दिखाई दी। तो बरगद का पेड़ आप देखेंगे, आप नहीं सुनेंगे, पीपल बरगद का पेड़ कभी घर में हुई है, लगाना नहीं चाहिए। ये हमेशा किसी गांव में घुसने से पहले आप देखेंगे, या फिर जहाँ पर बहुत बड़ी एक एम्प्टी प्लेस है उस जगह पर, क्योंकि देखिए इसको ये कोई अंधविश्वास नहीं है कि लगाना नहीं चाहिए। इसलिए बोला जाता है इसके रूट्स बहुत दूर तक फैलते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। तो अगर घर आसपास होगा तो घर की नुकसान हो जाएगा, कोई अंधविश्वास नहीं है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पीपल ट्री और बरगद की पेड़ में अगर आप पानी दे पाओ, या फिर एक घी का दिया या सरसों का तेल का दिया जला पाओ, तो ये आपके लिए पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर बी डिवोटेड एंड कमिटेड। सेज का एनर्जी आ रही है आपको, आपके साथ। यहाँ पर ना मेरी पिकअप फेदर है, एंड इन गुरु के हाथ में भी यहाँ पर पिकअप फेदर मुझे दिखाई दी। सो बी डिवोटेड एंड कमिटेड। सेज मतलब जो तुमने प्रॉमिस किया उसको निभाओ। तुम अगर किसी को 10 बजे जाने की वादा करो तो 10 बजे ही जाओ। प्रॉमिस कीपर बनो। बी डिवोटेड एंड कमिटेड। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए मना किया जा रही है। आप अगर कुछ लिखना चाहते हो, स्टोरी टेलर हो, आप अगर राइटर हो, तो आपको उस जगह पर पूरी तरह से एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहिए। बी डिवोटेड। आप जो भी करना चाहते हो 100% उस जगह पर देने के लिए बोला जा रही है। इसीलिए बोला जा रही है तुम गेम से अभी बाहर नहीं हो। दिस इज़ ड्रीम एंड जर्नी। ड्रम, मुझे वो ड्रम की ध्वनि आ रही है, जैसे जो शिवजी की डमरू की ध्वनि होती है। कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, उसकी ध्वनि आपको हील करने में मदद करे। या फिर आप बजाना चाहते हो तो आप बजा भी सकते हो, आप सीख भी सकते हो। बट ड्रीम एंड जर्नी, ड्रम होते थे जब राजा महाराजा कोई नोटिफिकेशन, जैसे आज हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आते हैं, तो कुछ बोलना हो, अनाउंसमेंट है, तो वो ड्रम बजाकर वो राजा बताते थे कि अरे सुनो ये हुई है, ऐसे बोलकर ऐसा राजा ऐसा कुछ सभा का आयोजन किया है, कुछ इस टाइप की होता था। तो ड्रम के साथ ना हम नोटिफिकेशन को भी देखते हैं, ऐलान, अनाउंसमेंट, जर्नी का, नई जीवन का, शुरुआत का। ओके, देखते हैं ड्रीम जर्नी आपकी मैनिफेस्ट होने जा रही है। थोड़ी टैरो से देखते हैं। अगर रिवर्स में कार्ड आई तो मैं रिवर्स कार्ड पिक करूँगी, एंड एंड में कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे पितर से।
ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, पितर क्या कहना चाहते हैं? पितर क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। ओके, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स। किंग ऑफ शॉर्ट, क्वीन ऑफ शॉर्ट जब भी आते हैं, ये प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल अप्रोच के साथ लाइफ को लीड करने के लिए बोला जाता है, बिकॉज देखिए रिजेक्शन ऑफ सेल्फ वर्थ है। ओके, आपकी एनर्जी अभी स्टेज में ही है। मुझे ना 2 कार्ड बहुत सिमिलर नज़र आ रही है, हर्मिट कार्ड है। दोनों ही हर्मिट की मूड, तपस्या, अध्ययन, केतु का अवस्था दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा केतु अष्टम पति का महादशा चल रहा है आपका, अष्टम लॉर्ड का, और अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट का महादशा चल रही है, और 12वां भाव का, 12th हाउस का, आई डोंट नो, और अंतर चल रहा है। कुछ कनेक्शन है 8वां 12th हाउस एंड 9th हाउस का, जिसकी वजह से हर्मिट का मूड दिखाई दे रही है। जैसे एक अंधकार गुफा के अंदर कोई जा रहा है, जैसे मुझे और अभी रोशनी नहीं चाहिए, मुझे अभी बस बैठे रहना है, सोच विचार में खोए रहना है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। आपको अभी करंट टाइम फ्रेम में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखने के लिए बोला। क्यूरियसिटी को बढ़ा दीजिए, जानने की इच्छा को बढ़ा दीजिए। जितना आप सीखेंगे, फाइट, देखिए यहाँ पर ना एक रून सिंबल दिया गया है, तिवाज, जो लक्ष्य को भेद कर सकता है। बट आपके अंदर करंट टाइम फ्रेम में इतना हर्मिट मोड है, इतना सेल्फ डाउट है आपके अंदर कि इस फ्रिक्वेंसी पर टैप इन नहीं कर पा रही आप। आपको इस टाइम फ्रेम में मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना चाहिए, बातचीत कीजिए। एक ही रेमेडी है आपके लिए, ग्रुप नंबर 3, क्योंकि आप टॉर्नेडो में फंसी हुआ मुझे दिखाई दे रही है। एंड वेट, इस 2 कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, एक टॉर्नेडो में ये व्यक्ति फंसा हुआ है, एंड ये रॉकेट लेकर भाग रहा है। मार्स केतु रॉकेट कॉम्बिनेशन, जुपिटर का भी एक संबंध होना चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर किसी ने रॉकेट मिल गई है इस व्यक्ति को, एंड ये भाग रहा है। तो आप बच जाओगे, आप इस टॉर्नेडो से आप बाहर आ जाओगे। एंड यहाँ पर अल्टीमेट कार्ड आई है, स्टार। तो रेस्ट एश्योर्ड ग्रुप नंबर 3, ये एनर्जी जब मौजूद है पायल में एंड अपराइट आया हुआ है, तो आपकी हीलिंग में और आपकी डेस्टिनी में जितनी भी नेगेटिविटी है, प्रारब्ध है आपका, वो आप काटेंगे एंड नया जीवन का शुरुआत आप करेंगे। कोई रोक नहीं सकता इसको। यहाँ पर अमृत बह रही है, आपको मिटाना मुश्किल है। देखते हैं क्या डायरेक्ट मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। ओ माय गॉड, ये कार्ड ना हर फाइल पे आ रही है ग्रुप नंबर 3। बॉटम ऑफ द डेक में है, फोकस ऑन द पॉजिटिव्स, यू नो देयर आर मेनी। कि अभी करंट टाइम फ्रेम में तुम बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिविटी की ओर देखो। सब हर वो घटना में पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखो। लेट द एनिमल ऑन आर्थ सपोर्ट यू, फील देयर अनकंडीशनल लव। तो एनिमल को फीड करवाइए। कौन किस रूप में आते हैं हमें पता नहीं चलता है, पितृ भी कौन से रूप लेकर आपके पास आएंगे पता नहीं चलता है। तो फीड एनिमल्स, बर्ड। वी हैव फन एंड यू टू मस्ट एन्जॉय योर सेल्फ। हम सभी बहुत सुखी हैं, समृद्धि में हैं। आपकी पितृ आपको बताना चाहते हैं हम सभी सुखी हैं, खुश हैं। तुम भी इंजॉय करो, लाइफ को इंजॉय करो। नेवर फॉरगेट यू आर लव्ड एंड लव नेवर डाइज। तुम्हें लग रहा है कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, बट हम सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और लव कभी ख़त्म नहीं होगा। लव नेवर डाइज। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।